हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, उसका नाम है टाइम डायलेशन। तो इस संसार में, इस यूनिवर्स में देखा जाए तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो रुका हुआ हो। जैसे कि हमको लगता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ किसी अपनी कक्षा में। तो ये जैसे पृथ्वी है यहाँ पर मान लीजिए, तो ये घूमती रहती है यहाँ सन के चारों तरफ। अब आपको लग रहा होगा कि तब तो सन हमारा स्टेबल है और ये नहीं कहीं घूम रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सन भी है, वो भी घूमता रहता है। तो ये अगर सन मान लीजिए ये सन है आपका, तो ये अगर घूम रहा है ऐसे, तो आपका जो पृथ्वी होगा उसका एक कक्षा होगा। और अगर सन घूम रहा है तो यहाँ पर जो आपका पृथ्वी है वो भी घूमेगा सन के चारों तरफ ही। तो अगर ये सन यहाँ पर आ गया तो उस केस में ये पृथ्वी कहीं आपको यहाँ कहीं दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी भी घूम ही रही है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे सन घूमता रहता है वैसे वैसे पृथ्वी घूमती रहती है। तो अगर मान लीजिए कि सन का पाथ कुछ ऐसे बन रहा है, तो आपके पृथ्वी का पाथ भी उसी हिसाब से मूव करता जाएगा। तो अगर किसी एक स्टेबल पॉइंट पे देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ सन पहुंच गया है, तो यहाँ पर पृथ्वी वाली कक्षा में यहाँ पर आपको मिल जाएगा अर्थ। तो ऐसे अर्थ घूमता रहता है। तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो अब क्या होगा कि रिलेटिविटी वाली थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन ने दिया। और उसी के बेसिस पर एक फार्मूला आया लोरेंस का, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। और उन्होंने दो तीन रूल दिए। एक हो गया टाइम डायलेशन, हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दूसरा, तीसरा रिलेटिविस्टिक मास। तो हम सबसे पहले टाइम डायलेशन के बारे में देख लेते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकली इसको समझना चाहते हैं। तो टाइम डायलेशन बताता है कि टाइम ट्रेवल संभव है, और वो कैसे। जैसे इसका जो फार्मूला होता है टाइम का, वो होता है टी इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 - बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस केस में देखेंगे कि टाइम कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये जो सारी चीजें बात की जा रही हैं वो रिलेटिव स्टेट में बात की जा रही है, मतलब ये रुका हुआ नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो बी है यहाँ पर, वो भी होता है उस वस्तु का स्पीड जिस पर आप देखना चाहते हैं कि टाइम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मान लीजिए एक घोड़ा है या एक इंसान है जो चल रहा है बी स्पीड से, तो वो स्पीड है बी। सी क्या होता है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो टी नॉट है वो है कि जब वेलोसिटी हमारी जीरो रही होगी उस समय टाइम क्या रहा होगा उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली ये टाइम जो होता है वो टाइम डिफरेंस होता है। टी नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये रिलेटिव टाइम बताता है, टाइम डिफरेंस एक्चुअली बताता है। अब इसी फार्मूले पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका वेलोसिटी हो गया c के इक्वल, उस केस में क्या हो जाएगा, जो t आपका रहेगा, मतलब टाइम जो बन रहा है, उस केस में ये t नॉट जाएगा ऊपर, और यहाँ नीचे अंडर रूट में 1 माइनस, अब यहाँ जो b है वेलोसिटी हमारा वो c के बराबर हो गया। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट बाई, पहले ही नीचे सी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। इस केस में टी नॉट बाई 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो भी जीरो ही आता है, तो टी नॉट बाई जीरो। अब टी नॉट बाई जीरो मतलब क्या हो गया, किसी भी
संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, वो इनफाइनाइट आ जाता है। तो इस केस में आपका जो टाइम होगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अब टाइम इनफाइनाइट हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टाइम को हम रोक सकते हैं या टाइम को हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। केवल आपको क्या करना है कि जो वेलोसिटी है उसको हमें c के बराबर कर देना है। तो वेलोसिटी इतनी अगर किसी तरीके से बढ़ा दी जाए कि वेलोसिटी अब c के बराबर हो गई है तो आप आराम से टाइम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये टाइम डायलेशन आपको समझ में आया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये फार्मूला का नाम है, लोरेंस ने इसे दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। तो अगर आप चाहें तो ये अपने सिलेबस में ढूंढ कर इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज ये फार्मूला है और इस पर आप अगर कुछ करना चाहें तो अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि मास रिलेटिविटी क्या होता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट के साथ या एक पर्टिकुलर स्पीड पर आपके ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।